और अब पहुंचते हैं चाणक्य के पास। किसके पास पहुंचते हैं? चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के उस समय क्या थे? प्रोफेसर। धनानंद जब इसको बेइज्जत करके भगाए तो इनका पूरा का पूरा फोकस कहां पे था? तक्षशिला। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहां है? तक्षशिला। उसके बाद चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखे थे, जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और चाणक्य ने ही दिया था, मतलब सोच लीजिए राजा का भी निर्माण कर रहे थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। अभी चंद्रगुप्त मौर्य एक लड़का था जिसको अस्त्र और शस्त्र की विद्या कौन दे रहे थे? कहां पे ले जाके? तक्षशिला। और ये अर्थशास्त्र के कितने अध्याय थे? अर्थशास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी है? और यही अर्थशास्त्र वो पहली पुस्तक है जिसमें सबसे पहली बार आर्य शब्द का क्या है? जिक्र। और इसी आचार्य चाणक्य को हम भारत का मैकियावेली कहते हैं। भारत का मैकियावेली। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मैकियावेली कहाँ के हैं? इटली। और मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक जिस प्रकार मैकियावेली का द प्रिंस है, उसी प्रकार चाणक्य का है क्या चीज? अर्थशास्त्र। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तब भी बताया था। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? राजनीतिक। इसी में आचार्य चाणक्य ने दिया था सप्तांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मतलब अगर किसी राजा को अगर राज्य करना है तो उसे 7 चीजों का आवश्यकता पड़ेगा, और उसी का नाम था सप्तांग का। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी राजा को अगर राज करना है तो उसे जनता से क्या लेना होगा? टैक्स। जिसका चर्चा उन्होंने एक पुस्तक में किया था, जिस पुस्तक का नाम था कर पढ़ने। कौन सी पुस्तक? कर पढ़ने। आचार्य चाणक्य के पिता का नाम था चणक। पिता का नाम क्या था? चणक। और चणक किस धर्म के थे? जैन धर्म के। किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे चणक। लेकिन पिता जैन धर्म के थे, लेकिन पुत्र ब्राह्मण। पुत्र कौन थे? ब्राह्मण। ये सिर्फ क्वेश्चन हम अभी तक किसका लिख रहे हैं? आचार्य चाणक्य का मैं अभी प्रश्न लिख रहा हूं। आचार्य चाणक्य को अपनी कूट बुद्धि के कारण लोगों ने कौटिल्य कहा। क्या कहा? कौटिल्य। और बचपन में लोग इसको क्या बोलते थे? विष्णु। एक बार बचपन की बात है, बचपन में एक बार की कहानी है कि एक ज्योतिषी था। जब इनका जन्म जो पत्र होता है वो जब पढ़ा, जब हाथे की लकीरें देखा, तो ज्योतिषी ने इनकी माता से बताया, जब ये चल गए तो माता से बताया कि ये लड़का अखंड भारत का राजा बनेगा। अखंड भारत का क्या बनेगा? राजा। ठीक। तो इनकी माता को यह लगने लगा कि बेटा जब राजा बन जाएगा तो हमें क्या होगा? भूल जाएगा। और सन्यासी ने कहा था कि जब आप चाणक्य का मुख खुलाएंगे तो चाणक्य के मुख में सर्पदंत है। सर्पदंत मतलब उसका दांत सांप की भांति होगा। ठीक। और वो सर्पदंत है, इसी कारण वो जो है अखंड भारत का क्या बनेगा? प्रतापी राजा बनेगा। एक जब ये बात माता ने बताया कि पुत्र तुम राजा बनोगे और हमें क्या होगे? भूल जाओगे। और इतने माता से प्यार किया करते थे कि उसी समय उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर अपने दांतों पर क्या कर लिया? मार लिया और दांत ही तोड़ डाला। ठीक। उन्होंने कहा कि वह राज्य पाठ का क्या काम जिसमें माता का साथ ना हो। सर्पदंत को तोड़ ही दिया। फिर उसके बाद चलिए वो छोटी सी कहानी थे। अब आचार्य चाणक्य ने कहा कि साम्राज्य चलाने के लिए आपको कितना चीज चाहिए? अगर जिस दिन आपके पास ये 7 चीज हो गए, आप निश्चित तौर पर से एक प्रतापी क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। ठीक।